हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल सीवाई कंपटीशन क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम सब इम्पॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये रिजल्ट आपके सारे रिएक्शन से होकर ज़रूर गुजरते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत शार्ट में इन सारे रिजल्ट्स को लिखे हुए हैं। इसमें हम सबसे पहला रिजल्ट देखेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो कि आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? रिडक्शन करता है। रिडक्शन में क्या होता है? आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इतने सारे फंक्शन अगर रिएक्शन में हो रहे हैं तो वहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। अब सबसे पहला अगर कोई रिएक्शन लिखी गई है उसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाला गया है तो आपको ध्यान रखना है, अगर एल्डिहाइड है तो उसको एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, कीटोन है तो उसको भी एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। अगर एल्डिहाइड है तो प्राइमरी एल्कोहल, कीटोन है तो सेकेंडरी एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। एस्टर को रिड्यूस कर देगा एल्कोहल में, एसिड का रिडक्शन एल्कोहल में करेगा और इसी तरह से एमाइड का रिडक्शन एमाइन में करेगा। अगर आपको इतना फंक्शन पता है तो आप कोई भी रिएक्शन आ जाए उसके साथ अगर रिएक्शन कराया गया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको उसमें से यही स्पेसिफिक पोर्शन को टच करना है और उसको रिड्यूस करा देना है। अब देखिए, जो एमाइड होता है इसके केस में अगर टेम्परेचर हम लो कर दें तो लो टेम्परेचर में आप देखेंगे एमाइन नहीं बनेगा और एल्डिहाइड बन जाएगा। इसी तरह RN3 है तो RNS2 में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3Br है तो CH4 में कन्वर्ट हो जाएगा। मैकेनिज्म आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि अब मैकेनिज्म कैसे होती है। बहुत सारे एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन आपसे भी मिलेंगे जहाँ पे आपको रिएक्शन देके डायरेक्टली प्रोडक्ट पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने मैकेनिज्म भी डाला हुआ है, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मैकेनिज्म भी यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक रिएक्शन है और यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या किया गया है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाला गया है और यहाँ पे क्या है, कीटोन है। कीटोन का रिडक्शन किस में करेगा? एल्कोहल में करेगा। तो ये सेकेंडरी एल्कोहल बन गया कीटोन से। तो कीटोन अगर है तो किस में रिड्यूस होगा? एल्कोहल में। ये जो बड़ा सा ग्रुप लगा है इससे उसको कोई मतलब नहीं है, ये बॉक है। आपने कई सारे प्रोटेक्टिंग ग्रुप पढ़ा था, ये तब तक नहीं हटेगा जब तक हम इसमें कोई एसिड नहीं डालेंगे। तो कोई एसिड नहीं है इसलिए जैसे का है वैसे रहेगा, केवल कीटोन चेंज हो जाएगा एल्कोहल में। तो इस तरह से आपको रिएक्शन देखने के लिए मिलती हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई है, यहाँ पे थोड़ा बहुत टेम्परेचर का भी रोल होता है। याद रखिएगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लो टेम्परेचर पे क्या करता है? डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है। तो देखिए, यहाँ पे एल्डिहाइड था तो एल्कोहल बदल गया, लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर था लो था इसीलिए डबल बॉन्ड जैसे का था वैसे रह गया। लेकिन यहाँ पे अगर हमने टेम्परेचर को हाई कर दिया, लगभग 35 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड से एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लो टेम्परेचर डबल बॉन्ड डज नॉट रिड्यूस। लो टेम्परेचर पे क्या होता है? डबल बॉन्ड नहीं रिड्यूस होता है। हाई टेम्परेचर जब हम कर देते हैं तो डबल बॉन्ड क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। ये दोनों रिएक्शन यहाँ पे लिखी गई है। अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर हमारा एल्कीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो एल्कीन में कन्वर्ट होगा। उसके लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए, एक्टिवेटेड एल्कीन चाहिए, एल्कीन को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना चाहिए। यहाँ पे देखो कुछ रिएक्शन दी गई हैं। अब एक रिएक्शन यहाँ पे लिखी गई है, एक क्या है? एमाइड है, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? एमाइन में कन्वर्ट कर दिया। ये भी आपका एमाइड है, किस में कन्वर्ट हो गया? एमाइन में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो एक रिएक्शन दी गई है एस्टर के साथ। ये सारी रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार ज़रूर देखें। यहाँ पे मैंने बहुत सारे रिजल्ट लिए हुए हैं। तो अगर एस्टर है आपका तो एस्टर को क्या करेगा? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करके एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। लेकिन अगर इसी की जगह पे हम सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल दें तो एस्टर का रिडक्शन नहीं करेगा, ये केवल कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाला तो एस्टर भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया और कीटोन भी कन्वर्ट हो गया। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है? एस्टर का रिडक्शन नहीं करता है, केवल और केवल किसका किया है? कार्बोनिल कंपाउंड का किया है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा।
तो इसका रिडक्शन किसमें किया है? एल्कोहल में। अगला हम दूसरी रिएक्शन देखेंगे। इस रिएक्शन में देखिए आपका डी प्रोटेक्शन करा है। मैं यहाँ पे सिर्फ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की फंक्शन डिस्कस कर रही हूँ। अगला रिजेंट है हमारा ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, OSO4। इसमें ओस्मियम की ऑक्सीडेशन क्या है? +8 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इससे वजह से ओस्मियम इलेक्ट्रॉन डिस्फिशियंट हो जा रहा है और ये अटैक करता है हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड पे। यहाँ पे हम बहुत शॉर्ट में रिजल्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अगर कोई एल्कीन है तो डबल बॉन्ड पे क्या हो जाता है? 2 OH ग्रुप लग जाते हैं। यही ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड करता है। बाकी मैकेनिज्म यहाँ पे मेंशन है, हम यहाँ पे रिएक्शंस बस देखेंगे। ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड है, 2 OH डबल बॉन्ड को मैंने हटाया, दोनों कार्बन पे 2 OH ग्रुप लगा दिया। इसी तरह से देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हटाया, 2 OH ग्रुप लगा दिया। अगला आप देखेंगे यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड को हटाया, 2 OH ग्रुप लगा दिया। ध्यान देखिएगा, अगर इसी रिएक्शन में OS4 के साथ टमेडा हम डाल दें तो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री OH ग्रुप की होगी वही इन दोनों OH ग्रुप की भी होगी। अगला रिएजेंट है हमारा सेलेनियम डाइऑक्साइड SiO2। कई बार देखिए 60 नोट पूछा जाता है कि सेलेनियम डाइऑक्साइड पे 60 नोट लिखिए। अगर आप इस लेक्चर को 2-3 बार रिवाइज करते हैं तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सारे रिएक्शन को थोड़ा बहुत सॉर्ट आउट कर ले जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही शॉर्ट में इन सबको लिखा है कि क्या फंक्शन है इसका। सेलेनियम डाइऑक्साइड में क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक कार्बन का ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप करेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ मोर सब्स्टिट्यूटेड स्लाइड करेगा, ऑक्सीडेशन विथ ई सेलेक्टिविटी करेगा, ऑक्सीडेशन इनसाइड द रिंग। तो कई सारी तरह की ऑक्सीडेशन करता है आपका सेलेनियम डाइऑक्साइड। अगला रिएजेंट हम देखेंगे मैंगनीज डाइऑक्साइड दिया है। मैंगनीज डाइऑक्साइड क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये प्राइमरी अल्कोहल का करता है एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन और सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है कीटोन में। और ऑक्सीडेशन ऑफ ओनली एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल। अगर हमारे सिस्टम में 2 अल्कोहल दिए हैं, एक आपका सिंपल अल्कोहल है, दूसरा एलाइलिक अल्कोहल है, तो जो MnO2 आप डालते हैं वो किस पे सेलेक्टिव होगा? एलाइलिक अल्कोहल अथवा बेंजाइलिक अल्कोहल पे। ये अल्कोहल ये बेंजाइल ग्रुप है, इसके साथ अगर हम OH ग्रुप लगा दें तो बेंजाइलिक अल्कोहल बनेगा। ये बेनाइल कार्बन है और इस कार्बन को हम एलाइल कार्बन कहते हैं। इन सब के साथ अगर OH ग्रुप लगा है तो उसे एलाइलिक OH ग्रुप कहेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है? प्राइमरी OH ग्रुप दिया है, प्राइमरी अल्कोहल है, MnO2 जैसे आप डालेंगे एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे क्या है? इस अल्कोहल को हम बेंजाइलिक अल्कोहल बोलेंगे क्योंकि बेंजाइन वाले कार्बन के बगल है। तो ये नॉर्मल अल्कोहल है, इसको कोई भी ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, सिर्फ इसी को ऑक्सीडाइज करेगा और कीटोन में कन्वर्ट करेगा। दूसरा आप देखते हैं ये आपका क्या है? बेंजाइलिक OH है तो इसको कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में। यहाँ पे देखिए ये वाला आपका एलाइलिक अल्कोहल है तो इसको कन्वर्ट कर देगा कीटोन में, इस तरह से। अब यहीं पे देखिए PCC अगर हम डाल देंगे तो सब तरह के अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा। आगे हम PCC के बारे में आपको बताएंगे। तो इस तरह से MnO2 जो है क्या करे? अगला रीजन हमारा है PCC, जिसे हम क्या बोलेंगे? पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। फुल फॉर्म आप देखिएगा। PCC क्या करता है? OH ग्रुप को किस में कन्वर्ट करता है? अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो किस में कन्वर्ट करेगा? कीटोन में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे देखिए PCC का फंक्शन दिया है। और यहाँ पे देखिए 3 डिग्री अल्कोहल है तो उसके साथ कोई भी रिएक्शन PCC नहीं करेगा। अगला रिजेंट है डाइबल। डाइबल क्या है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये क्या करता है? इसका फंक्शन क्या है? इंटरनल एल्काइन अगर कहीं पे है तो उसको सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है। एस्टर अगर दिया है, लो टेम्परेचर है तो एल्डिहाइड में बनाएगा।
और क्या है, अगर एस्टर हाई टेम्परेचर में दिया है तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। अगर साइनाइड दिया है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। और अगर एसिड क्लोराइड दिया है तो उसको किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। ये आपका डाइवल के कुछ फंक्शन दिए गए हैं। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट रीजन के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू ज्वाइनिंग अस आवर सेशन। शेयर इट ऑल योर फ्रेंड्स।